नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली आप सभी का स्वागत है ट्विन फ्लेम की डीप क्लींजिंग। हाँ जी, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर हैं, आज सुबह से उन लोग मैसेज कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, बॉडी में पेन होगा, हो सकता है थ्रॉट में या फिर ईयर में पेन हो या आपके सर में पेन हो, ओके, या तो आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही हो एंड हो सकता है आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और आपका सोलर पिक्सल चक्रा अचानक से वाइब्रेट कर रहा है। ओके, वहाँ एक भारीपन सा भी महसूस हो रहा होगा आपको। ओके, हो सकता है आपके लेफ्ट या राइट लेग में, घुटनों में एक वाइब्रेशन हो रही होगी। ओके, या पैरों में कहीं भी वाइब्रेशन हो रही होगी। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी की डीप क्लींजिंग चल रही है। ओके, आप जो इन्हें वर्क करते हो ना, वो वर्क करता है। तो डिवाइन की जो ऊर्जा होती है ना, वो आपके अंदर एंटर होती है, आप डिवाइन की ऊर्जा को रिसीव कर पाते हो। इनर वर्क करने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर रिसीविंग पावर बढ़ जाती है, तब जाकर आप डिवाइन की ऊर्जा को रिसीव करना शुरू करते हो और फिर डिवाइन की ऊर्जा एंटर करती है आपकी बॉडी में और फिर धीरे धीरे जो भी आपकी एस्ट्रल बॉडी है उसमें क्लींजिंग होना शुरू हो जाती है। ओके, अब यहाँ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपकी जो रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा और सोलर पिक्सल चक्रा की जो क्लींजिंग हो रही है, तो जब क्लींजिंग होती है तो दो मेन कारण होता है। एक है अचानक से काम एनर्जीज के थॉट्स आ जाना। ओके, तो वहाँ ये एनर्जी आती है तो महसूस होता है कि ये एनर्जी हमारी नहीं है, ये बाहर से आ रही है। ओके, ये एक प्रकार से अटैक भी होता है, लेकिन प्लस आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी डीप क्लींजिंग होती है वहाँ। हाँ जी, आपके रूट चक्र की क्लींजिंग हो रही है, आपके सैक्रल चक्र की क्लींजिंग हो रही है। ओके, अब यहाँ आपको और मैं क्लियर करती हूँ कि हो सकता है कि आप लोग सडनली अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देने लगे हो। हाँ जी, ये भी होगा। हो सकता है आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उस पर ध्यान देने की इच्छा हो रही है, तो आप वो काम कर भी रहे हो और आपको अच्छा भी लग रहा है, आप उसे बहुत पूरा समय भी दे रहे हो। ओके, क्योंकि आपकी रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर पिक्सल चक्र की जब क्लिनजिंग होना शुरू हो जाती है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। वो कैसे होती है ये भी मैं बताऊंगी। जैसे ही वो क्लीन होना शुरू होती है, आपकी क्रिएटिविटी साइड बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, एंड रूट चक्र से रिलेटेड ये है कि अगर वहाँ कोई वाइब्रेशन हो रही है तब भी आपके अंदर काम एनर्जीज आ रही हैं, पर आप क्या कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को ऊपर की ओर राइज करने में लगे हुए हो, आपका ज़्यादा फोकस उधर नहीं जा रहा है। ओके, ये होता है। एंड अचानक से अगर काम एनर्जीज के थॉट्स आ रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया, एक होता है कि बाहर से एक अटैक होता है, वो पता चलता है, प्लस डीप क्लिनजिंग हो रही है तो वो सरफेस पर आ रहा है, क्लीन होने के लिए वो सरफेस पर आ रहा है, तो उसे क्लीन करो। ओके, और जैसे कि बॉडी में पेन बहुत हो रहा होगा, चाहे वो हाथों में पेन हो रहा हो, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो रहा हो, आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप लोग ट्रीटमेंट करें। ये मत सोचिए कि असेंशन हो रहा है तो कुछ नहीं करें। देखिए, पेन हो रहा है तो पेन को आप ट्रीटमेंट करके ही हील कर सकते हो ना। जैसे कि मेरी भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी भी तबीयत ख़राब है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। ये नहीं कि असेंशन चल रहा है, डीप क्लिनजिंग हो रही तो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया, नहीं। अगर आप लोगों की क्लिनजिंग हो रही है तो मेरी भी क्लिनजिंग हो रही है। ओके, मीन्स जो एनर्जीज होती हैं ना, वो सब पर एक जैसा असर करती हैं। ओके, हो सकता है सर्दी जुकाम हो रहा हो तो भी आपको दवाई तो लेनी पड़ती है, बस वैसे ही डिवाइन की जब एनर्जी आती है तो कलेक्टिव में सारे लोगों को वो फील होती है और सबकी क्लिनजिंग होना शुरू हो जाती है। ओके, हो सकता है कि आपको सर्दी जुकाम हो जाए या तो बॉडी में पेन हो, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी सब में बराबर पड़ रही है, तो हर किसी का असेंशन होता रहता है, एक लेवल बढ़ते जाते हैं सब। ओके, आपके मेंटोर भी एक लेवल आगे बढ़ते हैं, आप भी एक लेवल आगे बढ़ोगे। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ और मैं थोड़ा क्लियर करूँगी कि हो सकता है कि
आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोना आता हो, रात को बहुत ज़्यादा आ रहा हो, ओके, बहुत ज़्यादा पुल हो रहा है आपको आपकी डीएम एनर्जी की तरफ, चाहे आप कांटेक्ट जोन में हो या नो कांटेक्ट जोन में हो, ओके। यहाँ क्या होता है, यहाँ मैं और क्लियर बहुत अच्छे से करती हूँ। क्या होता है कि अगर वहाँ एनर्जी मिस कर रही है तो वो रिसीव होती है, बट हमारी डीप क्लींजिंग होनी रहती है ना, तो हमारे अंदर डाउट आना शुरू होते हैं कि वही हमारी एनर्जी है कि नहीं, ऐसे डाउट्स आना शुरू होते हैं, ठीक है। और बार बार अगर आप चेस करने वाली एनर्जी में हो तो भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं ये भी मैं बताती हूँ। ये इसलिए होती हैं क्योंकि डीएम एनर्जी ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपकी बॉडी की सारी निगेटिविटी को रिलीज़ करता है, आपके सारे वुंड्स की निगेटिविटी को रिलीज़ करता है। हाँ जी, ये बहुत डीपली क्लींजिंग होती है। डीएम एनर्जी ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप उन्हें चेस कर रहे हो, देख रहे हो, तो उधर कुछ असर नहीं हो रहा, आपके अंदर डाउट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, ओके। वो सैडनेस आपके अंदर आ जाती है, आपको फील होता है कि सब खत्म हो गया, एंड हो गया, ऐसी चीज़ें फील होना शुरू होती हैं और आप बहुत रोते हो, बहुत रोते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो, ठीक है। क्योंकि वो एक माध्यम है, ये याद रखना, वो एक माध्यम है। इसी वजह से आप क्या करते हो, एक माध्यम को मिस करते हो और जितना रोना है आप रोते हो, फिर थोड़ी देर में थोड़ा शांत भी हो जाते हो। मीन्स जितनी भी क्लींजिंग होनी रहती है फिर वो क्लीन हो जाती है। एक और बात इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ क्योंकि आपकी सारी निगेटिविटी को इस माध्यम के थ्रू रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि आपको तो याद नहीं है ना कि कितना ज़्यादा आपको पेन मिला है, ओके, और कितना ज़्यादा आपके अंदर फंसा हुआ है, आपको तो याद नहीं है ना, लेकिन डिवाइन को तो सब पता है। तो डीएम एनर्जी सिर्फ एक माध्यम होता है आपकी डीप क्लींजिंग के लिए, ओके। इसलिए हो सकता है आप सभी को रात को बहुत रोना आ रहा हो, आपकी पूरी निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, आपके वुम्स में जितनी निगेटिविटी थी वो सब रिलीज़ हो रही है, ओके। सो यहाँ आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को पानी भी पीने की इच्छा नहीं हो रही होगी, आपने पानी पी लिया और फिर पूरा दिन आप पानी नहीं पी रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। प्लस ये भी हो सकता है कि आपको रात भर नींद नहीं आ रही, ओके। आप हो सकता है चेजिंग एनर्जी में हो, क्योंकि आपकी डीप क्लींजिंग हो रही है, तो आप जिस तरीके से चेस कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको बहुत रोना भी आ रहा है, ओके। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डीप क्लींजिंग हो रही है, इसी वजह से हो सकता है आपको भूख नहीं लग रही हो या फिर कुछ खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो पर आपको किसी में स्वाद ना आ रहा हो, ओके। ये भी है। आपकी बॉडी में अगर पेन है तो प्लीज़ आप लोग ट्रीटमेंट करें, ओके, अपना इलाज करें। ये नहीं कि असेंशन है तो छोड़ दें, नहीं। जैसे मैंने बताया ना, अगर आप लोगों के ऊपर एनर्जी आती तो हमारे ऊपर भी एनर्जी आती, हमारी भी डीप क्लींजिंग होती, आपकी भी डीप क्लींजिंग होती है। और पेन है तो हमें भी तो अपना ट्रीटमेंट करवाना रहता है, आप भी अपना ट्रीटमेंट करवाएं, ओके। सो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती थी एंड आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपके अंदर से जो एनर्जीज आ रही हैं वो सरफेस पर आती हैं, किसी ना किसी वे में वो सरफेस पर आई, कैसे भी हो। आपके रूट चक्र से रिलेटेड, सैक्रल चक्र से रिलेटेड, सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड जो एनर्जीज आपके अंदर फंसी पड़ी है वो सरफेस पर आएगी, किसी ना किसी वे में तो आएगी। तो वहाँ आपको ये समझना है कि अभी मेरी कौन सी एनर्जी सरफेस पर आई है, ठीक है, उसकी क्लिनजिंग करना ज़रूरी है, तो उसकी क्लिनजिंग करो, ओके। तो अगर डीमंस के जो अटैक होते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैं कि वो गलत होते हैं, नहीं, कहीं ना कहीं उनके अटैक करने से ही हम लोग सुधर पाते हैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल, अगर वो फैमिली मेम्बर पे अटैक कर रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो वहाँ हम रिएक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सुधर नहीं रहे, लेकिन जैसे हम रिएक्ट करना बंद करते हैं हम अपने अंदर सुधार करते हैं। तो अगर आपके अंदर काम एनर्जी से रिलेटेड अटैक हो रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, तो यकीन है कि आपके रूट चक्र और सैक्रल चक्र में फंसी निगेटिविटी है वो सरफेस पर आ रही है, उसे रिलीज़ करें, ओके। हम ये नहीं कह सकते कि डीमंस ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर हम ट्रिगर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं, अगर हम इसे इग्नोर कर रहे हैं
तो हम क्या कर रहे हैं, अपने शैडो साइड को क्रिएट कर रहे हैं। इग्नोर नहीं करना है, इसे दबाना नहीं है, बल्कि इसे रिलीज़ करना है। ओके, तो आप लोग रिलीज़ करें। और जैसे मैंने बताया है, रिलीज़ करने का मतलब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, कॉपी पेन लें, लिखें, प्रेयर करें एंड देन बर्न करें। जब तक ये रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक आपको ये करना होगा। ओके, हो सकता है कलेक्टिव में आप लोगों को ये भी एनर्जी पिक हो रही हो कि कोई फीलिंग नहीं आ रही है, किसी को लेकर कोई फीलिंग नहीं आ रही है। ओके, तो ये ऐसा फील हो सकता है आप लोगों को, तो ये भी एक डीप क्लिनजिंग का साइन है कि आपको फीलिंग नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ आपको खुद को समझाना भी होगा। ओके, अपने आप से कनेक्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई फीलिंग नहीं आती और बहुत बेकार सा फील हो रहा हो, मतलब ऐसा फील हो रहा होगा कि बिल्कुल शांत, अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो भी एक डीप क्लिनजिंग का साइन है। आप कनेक्ट होइए खुद से और यू आर डिवाइन फेमिनाइन। अपनी एनर्जी को महसूस करें, आपके अंदर ही वो पीस है, आपके अंदर ही वो लव है। ओके, वो चीज़ें आप फील करना शुरू करें। देन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको ये जानना है कि मुझे फीलिंग क्यों नहीं आ रही किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पहले नॉलेज की ज़रूरत है, मीन्स अवेयरनेस की ज़रूरत है। सेकंड, कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि वो बस अकेले रहना चाहती है, क्योंकि आपकी सोल ना सिर्फ पीस और लव ही मांगती है। अगर कोई कुछ बुरा भी बोल रहा है तो वो हर्ट अब सहन नहीं कर रही है, उसको बस अकेले रहने की इच्छा हो रही है, क्योंकि वो शांत माहौल पसंद करती है। ओके, अपने साथ रहना चाहती है, वो भीड़ में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करती। ओके, तो आपकी सोल को खुद के साथ कनेक्ट होना शुरू करना है, क्योंकि वो आप बिल्कुल अकेले रहना चाहती। मीन्स डीप क्लिनजिंग का मतलब यही होता है कि डिवाइन आपको एक कुकून में रखते हैं फिर, कि बस अकेले रहो। और अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, मतलब ये कि खुद के साथ कनेक्ट हो, अपने अंदर उस अकेलेपन को महसूस करो। और उस अकेलेपन में सैडनेस नहीं होती, वहाँ डिवाइन लव होता है, डिवाइन का साथ होता है। ओके, तो इसे महसूस करना होगा आपको, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी। एंड कोई अगर कुछ बुरा बोल रहा है तो आपकी सोल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तो आपकी सोल खुद एक कदम पीछे ले लेती है, क्योंकि वो खुद को हर्ट नहीं करना चाहती। ओके, तो डीप क्लिनजिंग जब होती है ना, तो सोल अपनी केयर के बारे में सोचती है, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचती है। उसे सिर्फ लव और पीस चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया सोल का संस्कार हमेशा पीस ही होता है। ठीक है, तो वो पीस और लव ही डिज़र्व करती है। इसलिए कोई उससे कुछ बोल रहा है तो उसे पसंद नहीं आ रहा, अच्छे से बात करोगे, बहुत अच्छे से बात करेगी, लेकिन अगर बुरा बर्ताव भी कर रहे हो, बुरे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, या अपमानजनक बातें भी कर रहे हो, उसे पसंद नहीं आएगा, वो पीछे हो जाएगी, वो बोलेगी इससे अच्छा मैं अकेले ठीक हूँ, खुद के साथ ही ठीक हूँ। ओके, तो ये होता है। तो डीप क्लिनजिंग में ये भी हो रहा है। चलिए, तो मैंने आज की एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करी है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।